चलिए हम आज आपको ले चलते हैं शुंग वंश। शुंग वंश के अंदर क्या घटना घटित हुई थी और कैसे क्या हुआ था, तो इस वीडियो में हम आज उसी के बारे में जानेंगे, जो कि आपको वीडियो देखकर कुछ न कुछ समझ में आएगा। तो जो शुंग वंश था वो 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति जो था वो पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी हथिया ली तथा शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग था वह ब्राह्मण था। उसके समय में भागवत धर्म का विकास हुआ। जो पुष्यमित्र जो था उसके समय में ब्राह्मण भागवत धर्म का निर्माण हुआ। फिर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और शुंग वंश के पश्चात देवभूति ने कण्वंश की स्थापना की। 75 से 30 ईस्वी पूर्व कर्ण वंश की स्थापना की। इसके बाद हमारा आता है आंध्र सतवाहन वंश। आंध्र सतवाहन वंश। तो आंध्र सतवाहन वंश क्या है? तो जो सतवाहन साम्राज्य की स्थापना 3री सदी में सिमुक द्वारा की गई थी। जो आंध्र सतवाहन वंश है इसकी जो स्थापना थी वो 3री सदी में सिमुक द्वारा की गई थी। इसे आंध्र भी कहते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। जो गौतमी पुत्र था वो सातकर्णी इस वंश का महान शासक था। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इनकी राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी भाषा थी। इनकी जो भाषा थी वो राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। इस काल में तांबे तथा कांसे के अतिरिक्त शीशे के सिक्के बहुत प्रचलित हुए। जो इनका शासन काल में था उस समय कांसे के सिक्के और उसके अतिरिक्त शीशे के सिक्के बहुत प्रचलित हुए। ज़्यादातर कांच के सिक्के और कांसे के सिक्के इनके समय में चलते थे। फिर इसके बाद हमारा आता है विदेशी आक्रमण। तो जो हिंदी यूनानी थे उन्होंने इंडो ग्रीक मीन्स मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया। सबसे पहले भारत पर पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया, जिन्हें यवन कहा जाता था। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। जो हमारे भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया था और उसमें आक्रमण जो हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय यूथेडेमस वंश के डेमीड्रियस प्रथम को है। उसने 183 ईस्वी पूर्व में साकल को अपनी राजधानी बनाया। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिनांडर था। बौद्ध साहित्य में वह मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। उसका मिलांडर नाम था लेकिन बौद्ध साहित्य में वह मिलिंद नाम से जाना जाता है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। इसके बाद यूक्रेटाइट्स से उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। जो यूक्राइट्स जो थे वो भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया और उसे तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। ये मध्य एशिया में आए थे। इसके बाद हमारा आता है शक सीथियन। तो शक जो सीथियन था वो 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा के शासकों को परास्त कर खदेड़ दिया। इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में बसने वाले शकों ने स्वयं को क्षत्रप कहा था।
जो भारत के पश्चिम दिशा में जो प्रांत में बसने वाले जो लोग थे, उन्होंने शकों ने स्वयं को नक्षत्र कहा था। रुद्रदामन प्रथम, जो रुद्रदामन था, वो प्रथम 130 से 195 ईस्वी के अभिलेख में सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। जो रुद्रदामन प्रथम था, उसके समय में अभिलेख में सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद आता है हमारा हिंद पार्थियन अथवा पाहवन। हिंद पार्थियन अथवा पाहवन। तो शकों के बाद जो पार्थियाई लोगों का पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित हुआ था, उनका मूल निवास स्थान ईरान था। भारतीय साहित्य में वे पाहवन कहे गए हैं। पाहवन शासन का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। यद्यपि सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो थे वो गोंदोफर्निस था। इस समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। जो गोंदोफर्निस था, वो इस समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत पर आया था। इसके बाद है कुषाण वंश। कुषाण सूची कबीला की एक शाखा थी। जो कुषाण था, वो कबीला की एक शाखा थी। इस वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कुजुल कडफिसस था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। जो कुषाण वंश था, उसका सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वह कनिष्क था। कनिष्क ने 18 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने इसी काल में की थी। कुषाणों की राजधानी, जो कुषाणों की राजधानी थी, वो पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। जो कुषाणों की राजधानी थी वह पुरुषपुर एवं पेशावर, मथुरा थी। संगम युग क्या था? तो जो संगम युग था, संगम युग से तात्पर्य तमिल कवियों के संघ अथवा मंडल से है। इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार अगस्त्य एवं कौंडिन्य ऋषि ने किया था। इस काल में गरुड़गण की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। इस समय में 3 महत्वपूर्ण राज्यों जैसे चोल, चेर तथा पांड्य का उल्लेख मिलता है। तो इनके जो संगम था, संगम का स्थल और अध्यक्ष, तो संगम का जो प्रथम स्थल मदुरा में था। अध्यक्ष जो था वो अगस्त्य था। द्वितीय जो था वो कपाटपुरम अवैल, उसका जो अध्यक्ष था वो अगस्त्य से तोलकार्पियर। तृतीय जो था वो जो संगम का जो तृतीय था, उसका जो स्थल था वो उत्तरी मदुरा में था और उसका जो अध्यक्ष था वो नक्कीरर था।